ग्रह जब भी परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन के साथ में वह बदलाव लेकर के आते हैं। अपने जो उनके प्रभाव होते हैं वह बदल जाते हैं। लंबे समय से अपने को इंतजार था कि शनि परिवर्तन करेगा और शनि देव ने परिवर्तन कर लिया। अब कोई भी ग्रह परिवर्तन करने से पहले बदलाव लाना शुरू करता है, परिवर्तन के बाद तक वह बदलाव लाता रहता है और जब परिवर्तन हो जाता है तो उसके पूर्ण बदलाव ही हो जाता है, या कहें प्रभाव पूरे ही बदल जाते हैं। कुंभ राशि के लिए शनिदेव ने परिवर्तन किया। शनि की जो 7.5 चल रही थी उसके अंतिम चरण की शुरुआत हो गई। फिर भी आज तक अगर कोई बड़े बदलाव नहीं आए हैं, वह क्यों नहीं आए, कब तक आएंगे और कैसे आएंगे, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनिदेव ने बदलाव किया, 29 मार्च को किया, और कोई भी ग्रह जब बदलाव करता है तो 0 डिग्री से वह शुरुआत करता है। मैं बात कर रहा हूं क्यों नहीं आया। 0 डिग्री से शुरुआत करता है और जब तक कोई भी ग्रह बदलाव करने के बाद में 5 डिग्री से 6 डिग्री के आसपास नहीं पहुंच जाता, तब तक वह प्रभावहीन रहता है, प्रभावशाली उतना नहीं रहता कि आपके ऊपर प्रभाव आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं और आपको महसूस हो जाए। एक बात तो अपने को सीधा सा समझ में आता है, 5 डिग्री 6 डिग्री जब पहुंचेगा तब इसके प्रभाव आप पे आने शुरू होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। जब ये परिवर्तन हुआ उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था शनि को लेकर के, तब भी यही बोला था कि मेन प्रभाव आएंगे मई महीने के बाद से शुरू होंगे। उससे पहले शनि चाहे परिवर्तन कर रहा है, इतने बड़े बदलाव नहीं हैं, ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी वही बात बोल रहा हूँ। मई महीने के बाद में इसके प्रभाव देखने को अपने को मिलेंगे। अब यहाँ पे और अपन देखें शनि की स्थिति आज की जो शनि की स्थिति है 3 डिग्री और 20 कलाओं के आसपास होना है, क्योंकि कल शनिदेव नक्षत्र बदल देंगे अपना। शनिदेव अभी के समय में जिस नक्षत्र में हैं उससे बदलाव करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र खुद शनि का नक्षत्र है। अब यहाँ पे स्थिति को समझें। शनिदेव मीन राशि में है, आपके दूसरे भाव में है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, मतलब शनि का खुद का नक्षत्र है। शनि इस नक्षत्र में स्व नक्षत्र होने की वजह से कंफर्टेबल रहेंगे और अपने प्रभाव अधिक और अधिक बढ़ा देंगे। अब शनि के प्रभाव क्या होंगे इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद में, क्योंकि कुंभ राशि 7.5 चल रही है और अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण में अमूमन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि सबको ही फायदा हो जाएगा या सबको नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अपन ने देखा है या कई लोगों के साथ में यह होता है कि शनि परिवर्तन जब कर लेता है अंतिम चरण में, तो वह वहाँ के एट्रीब्यूट्स बढ़ा देता है जहाँ पे वो बैठा है। दूसरा भाव धन का भाव माना गया है, दूसरा भाव वाणी का भाव माना गया है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव माना गया है, दूसरा भाव आपके ईटिंग हैबिट्स को भी दर्शाता है। अब शनि जैसा प्रिंसिपल्स पे चलने वाला ग्रह यहाँ पे है, तो यह आपके धन की बढ़ोतरियाँ करवाता है, लेकिन एक सही रास्ते पे चलाते हुए। शनि यहाँ पे आपके साथ हो जाए अलग बात है, लेकिन आपसे फ्रॉड नहीं होने देगा। आप अगर किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, नहीं करने देगा शनि। आप किसी की पैतृक संपत्ति हड़पना चाहते हैं, नहीं हड़पने देगा। आपको मिलेगी संपत्ति, नो डाउट मिलेगी, आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आपकी खुद की संपत्ति पर अगर कोई केस वगैरह चलते हैं तो वो ठीक सही हो सकते हैं, उसके प्रभाव आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपसे भी गलत यह करने नहीं देगा शनि। और आप गलत करेंगे तो फिर यहाँ पे प्रभाव बुरे आने ही हैं। शनि के जो 7.5 है उसके प्रभाव गलत आएंगे फिर। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाणी का भाव है और शनि ग्रह सटीक बोलने वाला, न्याय से रहने वाला ग्रह है। हाँ, यह शनि होल्ड पे डालता है, इसका बेसिक नेचर है चीज़ों को रोक देना, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्थिति बनती है दूसरे भाव में, आपकी वाणी को सटीक, साफ सुथरा और सीधा बोलने वाला
बनाएगा ये शनि। यहाँ पे ये आपको ये नहीं कहता कि भाई आप डिप्लोमेटिक हो जाएं, डिप्लोमेटिक नहीं बनाएगा। डिप्लोमेटिक तो आपको राहु ने बनाया, पिछले 1.5 साल से बना करके रखा था, और राहु 18 मई को यह परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु परिवर्तन कर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो बात करनी है साफ साफ करने के लिए शनि आपको दर्शाता है। हाँ, लोगों से कम इंटरेक्ट जरूर करवाएगा, लोग आपसे कम मिले जुले इस समय में, लेकिन हाँ, इसके प्रभाव आपको धन को लेकर के अगर न्याय संगत रहते हैं तो बहुत अच्छे हैं। ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल्स पे चलने का काम शनि का ही होता है, तो यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स भी सुधार करके रखनी पड़ेगी, तभी जा करके यह जो 7.5 का अंतिम चरण है ये बेनिफिक होगा आपको। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब शनि परिवर्तन कर लिए, केवल एक शनि तो रिजल्ट लाएंगे नहीं, ये भी नहीं है कि केवल एक शनि ही रिजल्ट लाएंगे। इस मई महीने में जो 4 बड़े ग्रह माने गए हैं उनमें से 3 शनि तो कर लिए, 3 ग्रह जो बड़े हैं वो इसी मई महीने में परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह और राहु केतु। अब शनि के प्रभावों को देखते हुए अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँ, फिर मैं राहु केतु पे आता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखेंगे कि शनि का काम क्या है, चीज़ों को स्लो कर देना, रोकना या होल्ड पे डाल देना, ठीक है, डिलेज डालना। अब ये शनि की जो स्थिति है, यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे जाती है, और यह सुखों में कहीं ना कहीं आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हुए नजर आएंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी बना दे, बट वो प्लानिंग धरातल पे ना आ पाए। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब की स्थितियां बना दे कि हाँ ले सकते हैं, अपन लेनी है, ज़रूरत पैदा कर देंगे, लेकिन वो लेने ना दे। ये शनि काम कर सकते हैं आपके, क्योंकि शनि की जो टेढ़ी दृष्टि होती है, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे लाभ बढ़ा देते हैं, लेकिन दृष्टियाँ जो शनि की है, वो जो टेढ़ी दृष्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान कर देती है, होल्ड पे डालती है वो ज़्यादा अधिक। तो यहाँ पे जो है यह आपके भौतिक सुखों की वृद्धियों को होल्ड पे डाल सकता है शनि। पूरे पूरे योग ऐसे बन गए हैं इसके। अब यहाँ पे ये योग बने हैं तो इसके प्रभाव भी आप पे आएंगे। आपने गाड़ी लेनी है, प्लानिंग बन गई, सब कुछ हो गया और वो डिले हो गई। अब ये भी नहीं है कि पूरे 2.5 साल में मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज लेनी थी, आज ना लेकर के 10 दिन बाद में ले ली, ये इस टाइप से होल्ड पे डाल देंगे, फिर देंगे, फिर रोक देंगे, फिर देंगे, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये चीज़ें अपने को क्लियर समझ में आती है। अब शनि का एक चीज़ और रहता है कि जिस भाव में है उसके प्रति समर्पित हो जाया जाए, जिस भाव को देख रहे हैं वहाँ पे समर्पित हो जाया जाए तो प्रभाव अच्छे आ जाते हैं, बुरे प्रभाव नहीं आते। अब चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है। माता के प्रति अगर समर्पित हो जाया जाए, माँ या माँ के तुल्य कोई हो, तो आपको शनि रिजल्ट अच्छे दे देंगे कुंभ राशि में। फिर यहाँ से शनि की दृष्टि देखें अपन। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह अष्टम भाव पे जाती है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गुप्त शत्रुओं का भाव है। वह चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, वही तो अष्टम भाव है। अब यहाँ पे इस समय में क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टियाँ अच्छी नहीं है, लेकिन 7वीं दृष्टि भी बहुत बुरी रिजल्ट नहीं देती। 7वीं दृष्टि में आपको सीधा सा समझ में आएगा कि जो आपके गुप्त शत्रु थे पिछले 5 सालों से, या कहूँ पिछले 6-7 सालों से आपको परेशान कर रहे थे, वो आपको सामने होंगे कि ये मेरा गुप्त शत्रु है और इससे मुझे बच के रहना है। जो छुपी हुई चीज़ें थी वो उजागर होना शुरू होगी इस पूरे 2.5 साल में। ये प्रभाव आप पे मेन आना है। फिर अपन 10वीं दृष्टि की बात करें शनिदेव की। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वह आपके कहाँ जाएगी? लाभ भाव पे। लाभ भाव पे रिजल्ट बुरे नहीं आने। क्यों नहीं आने? क्योंकि मैंने कहा बृहस्पति बदलाव कर रहा है। बृहस्पति अभी के समय में कहाँ पे था? आपके सुख भाव में था, और यह परिवर्तन करके आपके यहाँ पे पंचम भाव में आएगा। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, नो डाउट अच्छा नहीं है, अपने को समझ में आता है। सम ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं, ये रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं देता। लेकिन बृहस्पति अपनी ठीक राशि के सामने होने की वजह से लाभ को नहीं खाएगा, लाभ को तोड़ेगा नहीं, और ये लाभ आपको मिलते चले जाएंगे।
तो बृहस्पति के ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। हाँ, भाग्य का सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, कर्म के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कर्म भी भाग्य से आता है। तो अब भाग्य की अगर बात करें अपन, तो भाग्य भाव जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट या कहें काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का भाव जो है वह खुद बृहस्पति को मिला, और बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर होना भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही सपोर्ट दिलाती है। ना होने के बजाय कुछ होना ही अच्छा, वही तो यहाँ पे दिलाता है बृहस्पति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राहु की बात करेंगे। क्यों राहु इम्पोर्टेंट हो जाता है? राहु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि राहु अपनी खुद की राशि में, मतलब कुंभ राशि में गए, आपकी राशि में खुद राहु है। भ्रम पैदा करना या चालाकियाँ देना ये राहु का काम है, और आपको बिल्कुल डिप्लोमेटिक बना देगा। वाणी को डिप्लोमेटिक में मैंने कहा था कि भाई वाणी जो आपकी डिप्लोमेसी थी वाणी में, वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप खुद, मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे भी नहीं हूँ, मैं सब जगह पे हूँ, ये राहु दर्शाता है अपने को। और राहु ही आपको इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला भी सकता है, क्योंकि राहु भी कंफर्टेबल जगह पे है। राहु अपनी खुद की राशि, कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में अपने को पढ़ने को मिलता है कि राहु की राशि कौन सी, कुंभ राशि मानी गई है। राहु अपने नक्षत्र में भी जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी नहीं है, राहु का नक्षत्र चेंज अभी नहीं है। राहु की राशि बदल रही है, राहु की राशि कुंभ राशि में आ रहे हैं और उसी नक्षत्र में चल रहे हैं, तो अपने को इसमें कोई पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे तो उसमें कोई नक्षत्र से कोई बड़ा बदलाव नहीं, यहाँ राशि का बदलाव है, और आपको इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, थोड़े से मतलबी बन सकते हैं। कब से प्रभाव बदल जाएंगे? शनि के प्रभाव तेज होंगे मिड मई से, 15-16 मई के आसपास। राहु के प्रभाव जब परिवर्तन कर जाएगा उसके 1.5 महीने से आने शुरू होंगे, 18 मई से 1.5 महीना आप काउंट कर लीजिएगा, तब से ये प्रभाव बदल जाएंगे। मोटा मोटी तौर पे अगर लेकर के चलें तो मध्य जुलाई के आसपास आप पे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। शनि की जो बात की मैंने, उसी समय में जुलाई में ही शनिदेव जो है वह वक्र अवस्था में भी जाएंगे, तो वक्र अवस्था में भी आपके कार्य कई सारे बनने शुरू होंगे, तो ये प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। आज अगर मैं बात करूं मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह निम्न अवस्था में है, और आपके लिए मंगल ग्रह क्या होता है? कर्म क्षेत्र का स्वामी होता है, पराक्रम का स्वामी होता है। कर्म क्षेत्र में जब तक यह मंगल 13 जुलाई तक है, निम्न अवस्था में है, और कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। क्या करना चाहिए? मंगल के दान कर सकते हैं आप, उपाय में तो यही मुझे समझ में आता है। शनि के आप जाप करें, शनिदेव का बीज मंत्र का जाप करें आप, रात्रि समय या संध्या समय करें, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। संध्या समय शनि चालीसा का जाप भी आप कर सकते हैं, शनि चालीसा जो पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। कुंभ राशि वाले जातक वैसे भी बहुत परेशान है, तो उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, तो उनको शेयर करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि क्यों परेशानियां बनी हुई है और ये कब तक ख़त्म हो सकती है, या इसके चांसेस क्या बन रहे हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बहुत बड़ी मेरी प्रार्थना है, जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ उसमें जो हताहत हुए परिवार, उनके लिए प्रार्थना जरूर करें। महादेव उनको अपने चरणों में सही स्थान प्रदान करें, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करते। इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज संपर्क करके बात कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।